हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्य, स्वागत है आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोड़ में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनुवांशिकी रोग, यानी अनुवांशिकता से हमारे कौन कौन से रोग होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अनुवांशिक रोग। ठीक है दोस्तों, अनुवांशिक रोग। दोस्तों, मानव शरीर में जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला है हमारा लिंकेज द्वारा, लिंकेज या सहलगनता द्वारा, और दूसरा है हमारा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं पहले सहलगनता हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो अब जानते हैं हमारा म्यूटेशन क्या होता है। तो बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में। सजीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले वे परिवर्तन जो आगे की पीढ़ी में जाने की क्षमता रखते हैं, यानी ऐसे कारण जो इंसान की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कहते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, ऐसे परिवर्तनों को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लिंकेज द्वारा हमारे कौन कौन से रोग जो है मानव शरीर में होते हैं। तो बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज या सहलगनता। दोस्तों, इससे जो पहला होने वाला रोग है वो है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। और दूसरा जो रोग है वो है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। और तीसरा है हमारा सिकल सेल एनीमिया। और नंबर 4 जो रोग है हमारा फेनिल क्यूटोनूरिया। ठीक है दोस्तों, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और फेनिल क्यूटोनूरिया। दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि हीमोफीलिया किसके कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों, हीमोफीलिया होता है हमारा सहलगनता के कारण। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं ये किस गुणसूत्र पर होता है हमारा हीमोफीलिया। दोस्तों, हीमोफीलिया जो होता है हमारा एक्स गुणसूत्र पर होता है। किस पर होता है? एक्स गुणसूत्र पर। एक्स गुणसूत्र पर हमारे होते हैं बहुत सारे जीन। तो ऐसा कौन सा जीन है जो हमारा हीमोफीलिया को बढ़ावा दे रहा है? दोस्तों, वो जीन है हमारा एच जीन। तो हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी कौन सा जीन है हमारा? वो है हमारा एच जीन। ऐसे ही कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये हमारा कौन से गुणसूत्र पर पाया जाएगा? ये भी हमारा एक्स गुणसूत्र पर ही होता है। और इसमें कौन सा जीन है? वो है हमारा सी जीन। ठीक है दोस्तों, और इन दो रोगों की बात करूं तो ये हमारे एलिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कैसे गुणसूत्रों पर? एलिंग गुणसूत्रों पर। अब ये लिंग और एलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? दोस्तों, जो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं
वो है हमारे एक्स और वाई। वैसे मानव शरीर में जो है 46 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 में एक हमारा एक्स है और एक वाई है। इनके अलावा जो हमारे 44 गुणसूत्र हैं वे हैं हमारे अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र, ठीक है दोस्तों। तो अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है इनका जीन सिकल सेल एनीमिया और फेनिलक्यूटोनूरिया का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, देखते हैं उसके बारे में कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा जीन है जो लिंग निर्धारण कर सकता है और वो किस गुणसूत्र पर पाया जाता है। लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र। दोस्तों ऐसा गुणसूत्र जिसके जरिए जो है हमारा लिंग का निर्धारण होता है वो गुणसूत्र है हमारा वाई। वाई गुणसूत्र है और गुणसूत्र पर पाया जाता है हमारे जीन। तो वाई गुणसूत्र पर ऐसा कौन सा जीन है जो लिंग निर्धारण को दायित्व प्रदान करता है, तो वो है हमारा SRY जीन, ठीक है दोस्तों। लिंग निर्धारण के लिए हमारा गुणसूत्र उत्तरदायी है वाई और गुणसूत्र वाई पर पाया जाने वाला जीन है हमारा SRY जो लिंग निर्धारण को महत्व प्रदान करता है। तो इसके बाद आते हैं हम म्यूटेशन पर। म्यूटेशन ये है हमारा उत्परिवर्तन। दोस्तों इसके भी हमारे दो पार्ट हैं। उत्परिवर्तन के भी हमारे दो पार्ट हैं। एक है हमारा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा है हमारा जीन उत्परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। उत्परिवर्तन के हमारे दो टाइप है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। दोस्तों पहले हम बात करते हैं गुणसूत्र उत्परिवर्तन के बारे में। गुणसूत्र उत्परिवर्तन की बात करूं तो ये भी अपने आप में 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला है हमारा इसमें ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, यानी ऐसा म्यूटेशन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है, यानी अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, उससे बोलते हैं ट्रांसफर या स्थानांतरण उत्परिवर्तन। ऐसे ही दूसरा है हमारा डुप्लीकेशन, इसे हिंदी में कहेंगे द्विगुणन उत्परिवर्तन, यानी ऐसा उत्परिवर्तन जो अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है, उससे बोलते हैं हम डुप्लीकेशन या द्विगुणन उत्परिवर्तन। और नंबर 3 की बात करें डिलीशन, इसे हिंदी में बोलते हैं विलोपन, यानी ऐसा उत्परिवर्तन जो खुद को डिलीट भी कर सकता है। और नंबर 4 है हमारा इनवर्जन, इसे हिंदी में कहें तो प्रतिपन। ये होता क्या है? एक ऐसा उत्परिवर्तन जो अपनी दिशा 180 डिग्री घुमा सके। एक ऐसा उत्परिवर्तन जो अपनी दिशा 180 डिग्री घुमा सके उसे बोलते हैं हम प्रतिपन उत्परिवर्तन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ट्रांसफर ये क्या है हमारा? ये हमारा एक प्रकार का उत्परिवर्तन है।
ऐसे डुप्लीकेशन द्विगुणन क्या है, ये भी हमारा एक उत्परिवर्तन, इंग्लिश में कहे तो म्यूटेशन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे डिलीशन ये क्या है, ये भी हमारा उत्परिवर्तन का एक प्रकार है। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। मानव बॉडी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्र वे हैं हमारे 46। अगर मैं यहाँ पे पेयर की बात करूँ तो 2 गुणा 23, यानी 23 जोड़े जो है हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया 2n में। तो दोस्तों यहाँ से मेरा जो n का मान निकल कर आता है, n का मान आता है वो आता है हमारा 23। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जो ये n का मान आया हमारा 23, तो इसे हम बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। तो मनुष्य का जीनोम कितना है, वो है हमारा 23। तो दोस्तों जीनोम कोड हुआ हमारा 23। ऐसे अगर बात करी जाए मानव शरीर कैसा है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो हमारा मानव शरीर है वो है हमारा द्विगुणित। द्विगुणित शरीर है हमारा। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि मानव बॉडी में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। उससे मैंने चेंज किया 2 गुणा 23, यानी पेयर कितने के बन रहे हैं हमारे बॉडी में, 2 पेयर का बना होता है। यानी जिसकी बॉडी में जितने भी पेयर में हमारे गुणसूत्र पाए जाएंगे उसका शरीर जो है उतना ही गुणित कहा जाएगा। तो मानव शरीर में कितने गुणित होते हैं, 2 का जोड़ा बनता है। तो मानव शरीर कैसा है, एक द्विगुणित जो है हमारा द्विगुणित शरीर है। और यहीं से हम निकाल लेते हैं, तो द्विगुणित शरीर है हमारा जो हो गया 2n के बराबर 46। यहीं से आ जाएगा हमारा n बराबर 23, जिसे हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है दोस्तों, 2n बराबर हमारा 46 और n बराबर है 23, जो है हमारा जीनोम। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों, 60 गुणित गेहूं जिसमें 42 गुणसूत्र हैं, उसका जीनोम कोड बताइए। क्या बताना है, जीनोम कोड। तो इसका जीनोम कोड क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे क्या कहा है इसने, 60 गुणित 60 यानी 6n, और किसके बराबर होगा ये, जितने भी हमारे गुणसूत्र उसकी बॉडी में है। गुणसूत्र कितने हैं इसमें, 42। तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा हमारा, 6 सत्ते 42, तो n बराबर 7। तो 60 गुणित गेहूं का जीनोम कोड कितना आया हमारा, 7। ये है इसका जीनोम कोड। यानी उसका गुणित देगा, उसमें गुणसूत्र देगा और हमसे पूछ लेगा जीनोम कोड, या जीनोम कोड देगा और गुणित देगा और पूछ लेगा कि उसमें गुणसूत्र कितने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो जीनोम कोड पूछेगा या उसमें कुल गुणसूत्र पूछेगा आपसे। हमारे पास एक संरचनात्मक गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, ये एक वर्ड है हमारे पास, संरचनात्मक गुणसूत्र। दोस्तों इसे पढ़ते हैं हम कि क्या होता है।
ठीक है दोस्तों, संरचनात्मक गुणसूत्र यानी हमारी बॉडी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर गुणसूत्रों की कुल संख्या में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, टोटल गुणसूत्र कितने हैं हमारे 46, अगर इसमें कमी हो या वृद्धि हो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, या उसकी पूरे सेट में कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर गुणसूत्रों की कुल संख्या में कमी या वृद्धि है तो उसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, और पूरे सेट में कमी हो या वृद्धि हो उससे बोलते हैं हम यूप्लॉइडी। ठीक है दोस्तों, मानव का शरीर कैसा है हमारा, ये है हमारा द्विगुणित, यानी हमारे पास यहाँ पर 46 जो है गुणसूत्र है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर हमारे गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और बढ़ जाए तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कुल गुणसूत्रों में एक की वृद्धि हो तो उसे हम बोलते हैं टाइसोमी। अगर मानव के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो उसे हम बोलते हैं टाइसोमी। ठीक है दोस्तों, और ऐसा होने पर हमारे शरीर में कौन सा रोग आएगा, उस रोग की बात करते हैं। अगर हमारे गुणसूत्रों में एक की वृद्धि हो जाए तो हमारा गुण रोग होगा में डाउन सिंड्रोम। आपने नाम भी सुना होगा, डाउन सिंड्रोम। ये रोग होता है एक गुणसूत्र के बढ़ने से। फिलहाल गुणसूत्र कितने हैं 46, एक बढ़ जाएगा कितने हो जाएंगे हमारे ये 47। अगर किसी इंसान में 47 गुणसूत्र हैं तो उसमें रोग कौन सा होगा हमारा, डाउन सिंड्रोम। ऐसी बात करते हैं, अगर एक की जगह 2 गुणसूत्र बढ़ जाएं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। कुल में 2 गुणसूत्रों की वृद्धि, तो दोस्तों इससे बोलेंगे हम टेट्रासोमी। क्या कहेंगे, टेट्रासोमी कहते हैं। अगर हमारे गुणसूत्रों में 2 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए उसे बोलेंगे हम टेट्रासोमी। तो दोस्तों, अब तक थी हमारे पास वृद्धि की बात, अब करते हैं कमी की बात। अगर मानव बॉडी में 2n वो है हमारे गुणसूत्र, अगर एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, कुल में से एक गुणसूत्र की कमी। दोस्तों इसे बोलते हैं हम मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। अगर कुल गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र कम हो जाए उसे बोलेंगे हम मोनोसोमी। इसी प्रकार कुल गुणसूत्रों में से 2 गुणसूत्र कम हो जाएं उस कंडीशन को क्या कहेंगे, कुल में से 2
गुणसूत्रों की कमी। दोस्तों इसे बोलेंगे हम नली सोमी। क्या बोलेंगे? नली सोमी। अगर एक गुणसूत्र बढ़ रहा है उसे बोलेंगे टाइसोमी। अगर दो गुणसूत्र बढ़े हैं उसे बोलेंगे टेट्रासोमी। अगर एक गुणसूत्र कम हुआ है इसे बोलेंगे मोनोसोमी। अगर दो गुणसूत्र कम हो रहे हैं इसे बोलेंगे हम नली सोमी। तो दोस्तों ये था आज के लिए आनुवांशिक रोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा मैं। आगे मिलते हैं। आज जो हमने जेनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।